राम राम सभी को। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने भी अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखे, देन इस पे आप स्टेप बैक हो। देखो, आज हमारा जो नेक्स्ट टाइप होने वाला है, बोले या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, वो रहने वाला है कि जब आपको किस किस का रेशियो दिया हो। जब आपको, तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। यही पढ़ते आ रहे हैं हम कि जितना हम लगाते हैं, जितने टाइम के लिए लगाते हैं, उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, हमारा प्रॉफिट का हमारा रेशियो मिलता है। तो इन केस क्या हो, मेरे पास या तो अलग पेन से यूज़ करता हूँ मैं। देखो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हो, प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, टाइम का निकालना हो, या मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं दिया, टाइम का रेशियो दिया है और प्रॉफिट का रेशियो दिया है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना हो, तब क्या करेंगे। तब भी हम जो भी सिखाऊंगा उसी मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं। करना क्या है, अब ये देखो, वैसे मैं एक रेशियो में करवा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आपको देखो, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये ए है और ये बी है। आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया, जैसे ये 4 और 5 का, और टाइम के बारे में कुछ बताया नहीं है, टाइम के बारे में पूछ लिया है। हमें पता है इन दो को इंटू करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो आपसे टाइम के बारे में पूछा है, टाइम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, देखो टाइम का रेशियो चाहिए तो करते क्या है हम, अगर हमें ऊपर ऊपर किसी भी एक प्रोडक्ट बीच में गायब हो और एंड का रेशियो दिया हो, तो करना क्या होता है, जो नीचे लिखा है उसको ऐसे ऊपर ले जाओ, 2 का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ 5 रेशियो। ऐसे जो नीचे लिखा है ऐसे ऊपर का ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस में 4। अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास टाइम का रेशियो आ गया 2 × 5 रेशियो 4 × 3। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे कट गया ये, 2 पे क्या आ गया 5/6। इट मीन्स रेशियो में अगर ए ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बी ने कितने के लिए इन्वेस्ट किया है, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। अगर इसमें डबल कर दूं, डबल कितना हो जाएगा, 10 और 12। अगर मैं बात करूँ पूरे साल की, तो अगर बी ने इन्वेस्ट किया है 12 महीने के लिए, तो ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ 10 महीनों के लिए। ठीक है। अब मैं इसको आपको इन्वर्स क्वेश्चन दे दूं, इन्वर्स मतलब अब मैं यही रेशियो लूँ, ए रेशियो बी, और यहाँ पे क्या करूँ, अब टाइम का रेशियो दे दूँ, 5/6, और यहाँ पे आपसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ लूँ, और यहाँ प्रॉफिट का रेशियो दे दिया जाए 2:3। अब मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तब भी वो क्या करेंगे, तब भी हम यही मेथड का यूज़ करने वाले हैं। दो ऊपर का ऐसे लिखा, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो, 3 ऐसे का ऐसे लिखा ऊपर, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अब मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया, 2 × 6 5/3। 3 से कट गया, 2 पे क्या आ गया 4/5। तो स्टार्टिंग में हमारा रेशियो था भी क्या, 4/5 भी था इन्वेस्टमेंट का। तो इट मीन्स कि या तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो गायब हो या टाइम का रेशियो गायब हो, तो उसको निकालने का हमारा ये तरीका है। उसी का नहीं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो रेशियो का हो, मतलब जिनमें ऐसे 3 चीज़ें, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी ऐसा रिलेशन हो जिनका प्रोडक्ट करने पे कोई एक तीसरी चीज़ आ रही है, तो उसमें से कोई भी अगर ये गायब हो, ये दिया हो, ये गायब हो और ये दिया हो, उनका प्रोडक्ट दिया हो, ऐसी वाइस वर्सा ये गायब हो, ये दिया हो और आपका प्रोडक्ट दिया हो, तो पीछे वाला रेशियो कैसे निकालते हैं, ये उसको निकालने का एक तरीका होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट, मैंने जब परसेंटेज करवाया है,
और जब आपको रेशो भी करवाया तो वहाँ भी ये रिलेशन मैंने बताए हैं कि जब भी प्रोडक्ट दिया हो तो उसका एक तरीका होता है निकालने का, पहले वाले का एक रेशियो। अब करते हैं अपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ए टू दैट बी 14:15। ठीक है, कि ए और बी का, ए रेशियो बी का दे रखा है, किसका, आपका ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये है 14:15। ठीक है, एंड दे आर रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है और सीधा रेशियो में दे दिया प्रॉफिट के बारे में। क्या रेशियो दिया है, 2:5। और टाइम के बारे में एक चीज़ बोली गई है कि ए ने जो इन्वेस्ट किया है 3 महीने के लिए किया है, तो बी ने कितने टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो मतलब मुझे पहले रेशियो पता होना चाहिए टाइम का। तो टाइम के रेशियो के लिए मैं क्या करूँगा, अभी पीछे सिखाया है, क्या करो, 2 को ऐसे का ऐसे ऊपर लिख दो और क्रॉस इंटू 15 रेशियो, 5 को ऐसे कैसे ऊपर लिख दो, क्रॉस इंटू 14। तो मेरे पास टाइम का रेशियो क्या आ गया, 2 × 15 रेशियो 14 × 5, 5 से कटा, 3 पे कितना आ गया, 6 रेशियो 14। अब ये कटेगा 3:7। अब देखो मेरे पास जो क्वेश्चन में बोला है कि ए ने इन्वेस्ट किया है 3 मंथ के लिए, अभी मेरा 3 मंथ ही रहा है। ठीक है, 3 मंथ ही रहा है, और तो इसका मतलब जब 3 की वैल्यू 3 है तो 7 की क्या होगी, 7 ही होगी। तो मतलब बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 7 महीनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से है। तो जिन क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद करने का ट्राई करेंगे, फिर आप अपने आंसर को मैच करना। और बोला निखिल है और नेहा ने है, और द टाइम इन्वेस्टेड फॉर नेहा वॉज 1 year मोर देन निखिल इन्वेस्टेड। उसने बोला है जितना नेहा ने इन्वेस्ट किया है उससे 1 साल ज़्यादा निखिल ने इन्वेस्ट किया है। ये तो हमें टाइम के बारे में दिया हुआ है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 5 और 4, और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। तो बस हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे निखिल रेशियो नेहा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 5:4। हमें किसका निकालना है, हमें टाइम का रेशियो निकालना है, और हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है क्या, 6:5। तो क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अपना फाइंड आउट। ऊपर 6 का 6 क्रॉस इंटू 4 रेशियो, ऐसी 5 का 5 क्रॉस इंटू 5। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, 6 × 4 इक्वल्स टू 5 × 5। क्या हो गया, 24 × 25, क्योंकि इसमें कुछ भी कट नहीं रहा था। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि निखिल और नेहा के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। देखो तो यहाँ भी जब हमने रेशियो निकाला है, यहाँ भी 1 साल का डिफरेंस है, मतलब 1 = 1 ईयर। तो 24 = 24 साल और 25 = 25 साल। पूछा किसका टाइम है, नेहा का। तो नेहा का कितना टाइम आ गया, 25। तो क्या आ गया, 25 years, ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमने रेशियो निकाल रहे हैं वही हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम जब निकाल रहे हैं तो एग्जैक्ट ही आए। किसी क्वेश्चन में आ रही तो सब में ही नहीं, सब में भी आए। सब में जो रेशियो में जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से हमें आंसर को निकालना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ए बी सी का रेशियो दिया है और इन्वेस्टमेंट का, और उनका मंथ का रेशियो दिया है। जब सिंपल है तो प्रॉफिट का आ गया। हमें पता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दे रखा है, देखो 40 है। देखो 40,000 रेशियो, 45,000 रेशियो, 60,000। ठीक है, और 5:4 रेशियो करना क्या है, इन सबको आपस में इंटू करना है। तो हमें पता है यहाँ क्या होगा, ये 3 0 से 3 0 3 0 कट गए। ये क्या है यहाँ पे 40, ये 5 से काट देंगे, 8 9 और 12। तो अब करते इसको इंटू करेंगे, प्रॉफिट 8 × 5
रेशियो 9 × 4 रेशियो 12 × 3। अभी देखें कुछ ऐसा कुछ है, कुछ जो कट रहा हो, तो मुझे कट रहा है यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 4 × 4 4 × 3 12। अब क्या आ गया है 10, 9 और 9। ये मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, मेरे पास ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। क्या पूछा है कि हाउ मैनी परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी रिसीव्ड बाय 9 सी। तो सी का कौन सा प्रॉफिट है 9, तो 9 अपॉन में टोटल का पूछा, टोटल कितना हो गया 18 और 10 28, और इंटू में 100। ये कट जाएगा आपके 4 का टेबल से 25 और ये 7। इसको से इंटू करेंगे 180 और 45 225 अपॉन में 7, तो पॉइंट में आएगा 21 3 और 32 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए की है 32%। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था कि सी ने टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज हिस्सा सी को मिलने वाला है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी सी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 3 4 8 के रेशियो में, और एंड ऑफ पीरियड बिजनेस पीरियड पे उनको प्रॉफिट हुआ है। अब देखो अभी तक हमने दो रेशियो कर रहे थे, ठीक है, अब आ गया 3 वाला। ठीक है, अभी तक हम 2 रेशियो सीख रहे थे, अब आ गया 3 वाला के 3, जब 3 दे रखा हो तो हमें किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो इसलिए पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक शीट ऐड कर लूँ, एक सेकेंड होल्ड करना बस। ठीक है, अब हम देखेंगे जब हमारे पास 3 रेशो दिए हों, प्रॉफिट के भी और हमारे पास इन्वेस्टमेंट के भी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, समझ लो 4 5 6। ठीक है, और आपसे टाइम का रेशियो पूछा हो, और यहाँ रेशियो दिया हो आपको प्रॉफिट का, लिखते हैं 2 3 4। ठीक है, मैंने यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू ली है, कोई ऐसी है वैल्यूज़ है नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें टाइम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है हमें, अब ये देखना, मुझे टाइम का रेशियो चाहिए। देखो करना क्या होता है, मैंने बताया जब 2 रेशियो देख रहे हमने क्या किया था, हमने जो नीचे था उसी को ऊपर रखा था, जो नीचे था उसी को ऊपर रखा था, और मल्टीप्लाई हमने क्रॉस लिया था जब 2 था। अब देखो जब यहाँ 2 है तो दोनों को लेके आएंगे 4, ये एक वाले को छोड़ के कौन कौन सा बचा है 5 और 6, तो उन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख देंगे, फिर रेशियो लगा देंगे। ऊपर कैसे ऊपर लिख देंगे 3 का 3। अभी देखो 3 कहाँ पे है बी वाले में है, तो इस बी वाले को छोड़ देंगे, बचे कौन से 4 और 6। तो यहाँ पे हम 4 और 6 इंटू में लिख लेंगे, फिर रेशियो। अब ऐसे 4 को ऊपर ले आएंगे, तो 4 के ऊपर कौन सा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6, तो 6 को छोड़ देंगे, बचा कौन सा 4 और 5। तो 4 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो बस यही तरीका है, जब 3 रेशियो दिए हों इन्वेस्टमेंट के भी और प्रॉफिट के भी, जब 3 लोग हों तो किस तरीके से रेशियो बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। यही केस होगा कि जब टाइम का रेशियो दिया हो, प्रॉफिट का दिया हो और इन्वेस्टमेंट का पूछा हो, तो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो देखिए कटेगा 2 से, ये काटा 2 पे, और ये 2 पे, फिर 2 से कट रहा है, ये कटा 3 पे, 2 2, फिर यहाँ पे अब कुछ नहीं कट रहा। तो अब क्या आ जाएगा टाइम का रेशियो, देखो क्या बचा यहाँ पे 3 और 5, 3 पंजे 15, रेशियो 3 6 18, रेशियो 4 पंजे 20। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया टाइम का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है जब हमारे पास 3 लोग हों, उसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो, प्रॉफिट का रेशियो हो। ठीक है, कब कब इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, टाइम निकालना है, या इन्वेस्टमेंट निकालनी है, टाइम दिया हुआ है और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। तो ये तरीका है आपको इनका रेशियो निकालने का। चलते अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए बी सी, लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ये किसका है इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो क्या है 3 रेशियो 4 रेशियो 8।
अब रेशियो दिया हमारे प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा नीचे लिखेंगे। रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 का। ठीक है, करना क्या है, रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे का ऐसे ऊपर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बचा कौन कौन सा, 4 और 8। ए जब हम ए में लिख रहे हैं तो ए वाला छोड़ के बाकी दोनों लिखेंगे, तो 4 × 8 रेशियो। 3 ऐसे का ऐसे ऊपर आ जाएगा, 3 ये ऐसे का ऐसे ऊपर आ जाएगा। बचा क्या, बी वाला छोड़ देंगे। कौन सा बचा, ए और सी वाला रेशियो। ऐसे ही 5 ऊपर का ऊपर आ जाएगा, तो ये सी में है तो सी वाला छोड़ देंगे। क्या बचा, 3 × 4। तो जो कट रहा हो काट देंगे। देखो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4×2 = 8, 4×2 = 8। ठीक है, आपका अब और कुछ नहीं कट रहा, तो ये क्या होगा, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 तिया 18, रेशियो 5 तिया 15। तो ये आपका टाइम का रेशियो आ गया 16:18:15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है कि ज़बरदस्ती हमें ये काम नहीं करना है। कब नहीं करना है, अब यहाँ देखते हैं। देखो जो बच्चे इस तरीके से दिमाग लगाएंगे वहाँ आपको उनमें टाइम लगेगा, आंसर तो आएगा लेकिन आप फालतू में टाइम लगाओगे, जबकि इतना टाइम हमें यहाँ पे नहीं देना होगा। वो क्यों, अब देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 5:7:4। ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब उसने बोला है कि तेरा टाइम का रेशियो हमें XYZ, मतलब ये रेशियो हमें निकालना है। हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, क्या, 45, 42 और 28। अब क्या करेंगे, अब अब हमें करना क्या, हमने क्या सीखा है, ये टाइम का रेशियो निकालना क्या करना होता है। इसको ऐसे कैसे लिख दो, 45, बचा क्या, 7 × 4 रेशियो, ऐसे 42 ऊपर लिख दो। बचा क्या, ए और सी वाला लिख दो यहाँ पर रेशियो, ऐसे ही 28 ऊपर लिख दो। बचा क्या, 5 × 7। क्या मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, पहले ये बताओ कि यहाँ पर ज़रूरी है, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है, अब वो देखो मुझे रेशियो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, क्या ABC क्या रेशियो दिया हुआ है, 5:7:4। और मुझे टाइम का रेशियो निकालना है, यहाँ प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, क्या रेशियो दिया हुआ है, 45, 42 और 28। मुझे बताओ ये प्रॉफिट का रेशियो आता कैसे है, जब मैं इन्वेस्टमेंट में टाइम से इनटू करता हूँ तब मुझे मिलता है ना प्रॉफिट का रेशियो, तब मुझे मिलता है प्रॉफिट का रेशियो। तो मतलब मुझे इस रेशियो को, इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम के रेशियो से इनटू करना था, तब मुझे क्या मिलता, प्रॉफिट का रेशियो मिलता। तब मुझे क्या मिलता, प्रॉफिट का रेशियो मिलता। अब खुद देखो, मैं ऐसा 5 को किससे इनटू करूँ, 5 को किससे इनटू करूँ कि मुझे यहाँ पे 45 मिल जाए। ये मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ पे ऐसा कर लो, या डिवाइड कर लो, 5 को 45 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा, 9। 7 को 42 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 6। 4 को 28 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 7। क्यों, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डिवाइड तो करना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट से। तो मैंने वही किया। या तो आप देख लो कैसे मैं किससे इंटू करूँ कि मेरा 45 आ जाए, या तो आप ऐसे देख लो, वरना इसको डिवाइड कर लो। मेरे पास ऑटोमेटिक मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 9:6:7। ये मेरे पास टाइम का रेशियो आ चुका है, 9:6:7। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अभी किस तरीके से आया, कब, जब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल दिए हुए हैं। ऐसे ये 5 का मल्टीपल है, ये आपका 7 का मल्टीपल है, ये आपका 4 का मल्टीपल है। तो जल्दबाजी में ये देखना मत भूल जाना कि अगर आपको डायरेक्ट वो मल्टीपल दिया हो तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं।
ना कि इस तरीके से। ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करनी जब हमारे पास डायरेक्ट चीज़ दी हुई है। हम इस क्वेश्चन में देखो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। यहाँ पे उनके मल्टीपल्स नहीं दिए हुए हैं, इस वजह से हमें इस तरीके से उसको करना पड़ा। यहाँ तरीका हमारा अलग, क्वेश्चन सेम है, लेकिन करने का तरीका बदल गया। कब? जब हमारे पास नीचे प्रॉफिट में मल्टीपल दिए हों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी सी ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है 2:3:5 में। ठीक है, अब उसने मंथ भी दिया हुआ है, हमें टाइम भी दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है? 4:2:3। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट का रेशियो। क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट का रेशियो 8:6:15। अब बोला है कि सी को जो प्रॉफिट मिला है वो 1,47,000 ज़्यादा है ए से। तो देखो रेशियो में कितना ज़्यादा है, रेशियो में ए और सी का डिफरेंस कितना है? 7। तो 7 किसकी वैल्यू है? 1,47,000 की, मतलब 1,47,000 किसके बराबर है? 7 के। निकालना किसका है? बी का प्रॉफिट। बी मतलब 6 का निकालना है। तो ये 7 से कट जाएगा, 2 और 1 21,000 पे। फिर 6 से ऐसे इंटू हो जाएगा 126,000 और फिर 000 कितना आ गया? 1,26,000। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास क्वेश्चन सेम है, बस क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन के तरीके अलग, थोड़ा अलग अलग वे में क्वेश्चन को पूछने का तरीका है। क्वेश्चन वही सेम है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टाइम का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो निकालो। तो देखो इसमें भी कुछ चीज़ सिखाने के लिए है, वो देखते हैं। हमारे पास रेशियो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, एक सेकेंड वहाँ ऊपर लिख दिया। देखो मेरे पास दिया हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या दिया हुआ है मेरे पास? आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 4/5, 2/3 और ये आपका 5/8। अब क्या मुझे पहले इसको एक एग्जैक्ट रेशियो में चेंज करना पड़ेगा? क्या मैं इसको पहले एक सिंपल रेशियो बनाऊँ? क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ पहले कि 4/5 है, 2/3 है, 5/8 है? क्या मैं इसको पहले चेंज करूँ कि 5/3? ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पड़ोसी मेथड में, है ना? क्या करूँ यहाँ पे? ऐसे मैं इसको इंटू कर दूँ, यहाँ पे इनका एलसीएम लेके, है ना, सिखाया कि रेशियो करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको हम क्या करते हैं, इसको बता दो मैं, इसको हमने करने का तरीका सीखा था कैसे। कि 4 जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे ऐसे लिखो, 4, 2, 5। ऊपर 4, 2, 5 लिखा, उसको ऐसे ऐसे लिखो मल्टीप्लाई में। अपने नीचे वाले को छोड़ दो, बगल में क्या है? 3 और 8, 3 और 8 लिख लो। अपने नीचे वाले को छोड़ दो, क्या लिखा है बगल में? 5 और 8, 5 और 8 लिख लो। अपने नीचे वाले को छोड़ दो, क्या लिखा है? इंटू में 3 और 5। अब रेशियो क्या आ जाएगा? क्या मुझे इसको ऐसे रेशियो लिख के सॉल्व करना पड़ेगा? ये मुझे करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो मुझे यहाँ पे दे रखा है टाइम का रेशियो, क्या दे रखा है? 10:9:4। अब खुद बताओ प्रॉफिट का रेशियो मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो मल्टीप्लाई में टाइम। अब खुद देखो, अगर मैं इसको इससे इंटू करूँगा, 4 इंटू 5 इंटू 10, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। नीचे वाला क्या आ गया? 2। कितना हो गया? 8। ऐसे ही देखो मैं जब 2/3 को, रेशियो आ गया बीच में, 9 से इंटू करूँगा, क्या आ गया? 3। 3 दूनी 6। फिर रेशियो 5/8, 4 क्या आ गया? 2। मतलब क्या आ गया? 5/2। ये मेरे पास क्या आ गया? डायरेक्ट। देखो मेरे पास डायरेक्ट ही, मुझे कुछ भी उस रेशियो को चेंज करने की नीड ही नहीं पड़ी, मेरे पास डायरेक्ट रेशियो प्रॉफिट का आ गया। लेकिन अभी भी एक चीज़ फ्रैक्शन में है, क्या? 2। तो मुझे 2 को ख़त्म करना है, नीचे से 2 को ख़त्म करना। क्या करूँ?
सबको 2 से इंटू कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा 16 रेशियो 12 रेशियो 5, क्योंकि इधर से कट जाएगा। क्या बोला है कि सी का प्रॉफिट कितना परसेंटेज ज़्यादा है सी से, वो ए का प्रॉफिट कितना परसेंटेज ज़्यादा है सी से। देखो कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। मोर देन, तो देन के बाद क्या लिखा है सी, तो सी नीचे आएगा। सी कितना है 5, और इंटू में परसेंटेज के लिए 100, क्या कटा 20 से, कितना आ गया 220%, मतलब 220% ज़्यादा है सी से। तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया बी। तो हमें बस ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी होती है। अगर आप ये चीज़ ये करने में अगर आप टाइम वेस्ट करते, इसका रेशियो निकालने में करते, इसको इससे इंटू करते, आंसर यही आने वाला था। रेशियो आपका 8 6 ये 16 12 5 ही आता, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लग जाता। तो हमें कभी कभी ये ध्यान देना होता है कि उसने वैल्यू हमें दी होती है, क्वेश्चन ईजी करने के लिए हम अपना उसको कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं बिना ये सब देखे। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि 15,000 ए और बी ने मिलके स्टार्ट किया, मतलब ये 15,000 टोटल है, ये की टोटल इन्वेस्टमेंट है, या टोटल जो ए ने और बी ने दोनों मिलके लगाए हैं किसी बिजनेस ने। कुछ शेयर ए ने लगाया और कुछ शेयर बी ने लगाया। फिर बोला है उनको प्रॉफिट हुआ है एट द एंड 2,000 का, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, और उसमें से बी को शेयर मिला है, ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। बी को उसमें से शेयर मिला है 600, तो 2,000 में से, ठीक है, टोटल कितना है 2,000, 2,000 में से 600 उसको मिल गया, तो ए के पास कितना आएगा 1,400, कितना आएगा 1,400। अब मुझे बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो किसका बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाता है प्रॉफिट का रेशियो, और प्रॉफिट का ही रेशियो बन जाता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। कब, या तो टाइम बराबर हो और टाइम नॉट गिवन, टाइम या तो दिया ना हो या टाइम बराबर हो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही बन जाता है प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो ही बन जाता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो देखो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा, कितना आ गया 7:3। तो देखो ये जो रेशियो है वो ऑटोमेटिक किसका बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ भी यहाँ बात नहीं करी गई। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी क्या हो गया 7 और 3 का हो गया। अब क्या पूछा है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो देखो टोटल कितना है 10। तो ये जो 1500 है, 15,000 किसके बराबर है 10 के बराबर। किसका पूछा है ए में क्या है 7, 0 से 0 गया, कितना आया 15 105 और 2 0, तो 10,500, ऑप्शन नंबर सी। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाता है, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। कब, जब टाइम बराबर हो या टाइम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो। अब यही वो लैंग्वेज सेम है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए की इन्वेस्टमेंट का 3 गुना कर दो, बी की इन्वेस्टमेंट का 2 गुना कर दो, और 4 गुना कर दो सी की इन्वेस्टमेंट का, तो वो आपस में बराबर हो जाती हैं। तो सी का टोटल प्रॉफिट दे रखा है 4,863, तो उसमें ए का पूछा है। तो देखो वही है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, तो वो टाइम के बारे में कुछ बात नहीं करी गई है, तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी। क्या दिया हुआ है कि ए के शेयर को कर दो 3 गुना, बी के शेयर को कर दो 2 गुना, और सी के शेयर को 4 गुना, तो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो मैंने आपको रेशियो सिखाया वो निकालना। 3 को भूल जाओ, क्या बचा बगल में 2 और 4, रेशियो 2 को भूल जाओ, बगल में क्या लिखा है 3 और 4, 4 में सी वाले में 4 लिखा, तो 4 को भूल जाओ, बगल में लिखा है 3 और 2, क्या हो गया 8, रेशियो 12 रेशियो 6, भी कट रहा है ये 2 के टेबल से, तो 4:6:3, ठीक है। आपका ये दिया हुआ है, ये आपका 4:6:3 आ गया। अब देखो क्या बोला हुआ है, हमें सी का दिया हुआ है। देखो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बन जाएगा हमारा,
प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये हमारा रेशियो किसका बन गया? ये रेशियो हमारा प्रॉफिट का बन चुका है। तो हमें सी के बारे में दिया है, सी का कितना है 4, 8, 4, 8, 6, 3, किसकी वैल्यू है? सी में 3 की वैल्यू निकालने किसके? ए मतलब 4 की निकालने। ये से कटेगा 16, 2, 1, ये 64, 84। ऑप्शन नंबर बी। तो क्या क्या पूछा है? देखो आज का शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी ने तीनों ने मिला के कितने पैसे हैं? 75,500 रुपये। तो यही है, देखो सेम पीछे की तरह 75,500 रुपये तीनों का मिला के आइए। ए बी सी तीनों का मिला के है। अब बोला है ए ने 3,500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करे हैं बी से। ए डिपेंड है बी पे, ठीक है। फिर बी ने 4,500 ज़्यादा इन्वेस्ट करे हैं सी से, तो बी डिपेंड है सी पे। तो टोटल आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना ए को मिलेगा? तो ये निकालने के लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। देखो ए डिपेंड है बी पे और बी डिपेंड है सी पे, तो हम किसको ऐड कर लेंगे? सी को। हम मान लेंगे सी ने एक्स रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो बी ने क्या करे हैं? बी ने इससे सी से 4,500 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा गैप में लिखता हूँ, ठीक है। और ए ने बी से 3,500 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करे हैं, तो मैं सी का मान लेता हूँ कि सी ने इन्वेस्ट करा है एक्स रुपीज़। तो बी ने कितना करा है? जितना सी ने करा है उतना उतना किया ही किया है, उससे 4,500 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही ए ने कितना किया है? जितना बी ने किया है ये बी का आ गया, जितना बी ने किया है इतना तो किया ही किया है, प्लस 3,500 एक्स्ट्रा भी किया है, 3,500 एक्स्ट्रा भी किया है। तो ये देखो, ये हमारा आ गया ए का, ये हो गया बी का, और ये हो गया सी का। और तीनों मिला के है कितना? तीनों मिला के हैं 75,500 रुपये। तो करेंगे सबको प्लस, ये कितना हो जाएगा? एक्स 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 3x हो जाएगा, और ये 8,000, 12,500 कितना हो गया? 12,500। तो ये कितना है? 75,500। तो ये हो जाएगा माइनस, वहाँ से 75 में 500 जाएंगे, ये आपका बचेगा 63,63,000। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइड कर देंगे 21,000, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है? अब मुझे रेशो निकालना है ए बी सी का, इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना है ए बी सी। एक्स था 21, तो ये कितना आ गया? 21,000। बी कितना था? इससे 4,500 ज़्यादा, कितना हो गया? 25,500। इसका कितना है? टोटल से 4 और 5 और 4 और 3.5, 4.5, 3.5, 8,000। 21,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 29,000। सी ने कितना है? 29,000। देखो 2 जीरो गए, रेशियो ही है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो किसका हो जाएगा? हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का। काट देंगे 5 के टेबल से, क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25, और ये 58 रेशियो 51 रेशियो 42। ये 5 के टेबल से काट दिया। अब क्या बोला है? ये आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट है, ये मतलब 45,300। ये टोटल प्रॉफिट की वैल्यू है। कितना हो गया? 100 और 140, 140, 150, 151, 151। किसका पूछा है? ए का पूछा है, मतलब 58 की वैल्यू पूछी है। तो जो दिखा रहा है डायरेक्ट 3 से कट जाएगा। 453 151 से 3 पर कट जाएगा, डबल ज़ीरो। अब ये इससे इंटू हो जाएगा, तो फिर डबल ज़ीरो आएगा ही आएगा, और लास्ट में 3 अट्ठे 24, लास्ट में 4 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ये सी। तो 17,1400 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।